wannabe models of Jharkhand, here's your chance to follow your dreams and become Miss Fresh Face of Deoghar 2022. This pageant is brought to you by Shri Sadguru Films Production and the registrations are gonna start from 11th December. So what are you waiting for? See you soon as I will be a part of the jury. नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ है ख़ास मेहमान राजेश कुमार यादव जी। राजेश कुमार यादव ऐसे तो रहने वाले मधुपुर हरिपुर कोलवा के हैं, लेकिन ये मुंबई में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई महानगरी, मायानगरी और फिल्म की नगरी से लोग उसको जानते हैं। और कहीं ना कहीं राजेश जी भी उसी लाइन में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। यूँ कहें कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अंग हुआ करते हैं, पार्ट हुआ करते हैं। उसमें एक पार्ट इनका एड और मॉडलिंग का है और कई बार इन्होंने एड और मॉडलिंग के माध्यम से अच्छे अच्छे कलाकारों से, अच्छे मॉडलों से और अच्छे आर्टिस्ट से इनका रिश्ता बन चुका है। मुंबई में काफ़ी समय गुजारने के बाद इनकी इच्छा है कि मधुपुर में भी कुछ करें, क्योंकि मधुपुर बाबा की नगरी है और देवघर विश्व प्रसिद्ध बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। और इनके मन में जो इच्छाएं हैं कि बाबा नगरी में भी कुछ करें और झारखंड में ये भी अपनी पहचान बनाएं, ताकि झारखंड और बिहार के लोग भी इनको जान सके कि राजेश जी आखिर मुंबई में कर क्या रहे हैं। तो ये था इनका एक इंट्रोडक्शन। मैं सबसे पहले राजेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम सभी मधुपुर और देशवासियों को थैंक्स बोलने चाहूँगा कि इस कोरोना की घड़ी में भी हम लोग को इतना सफलता मिले और हमारे सरकार ने वैक्सीन के वजह से हम लोग को बहुत सहूलियत दी है। उसके लिए हम थैंक्स बोलेंगे सबसे पहले भारत सरकार को। और उस माध्यम से हमारा फिर से जो गाड़ी बहुत स्लो हो चुकी थी वो अभी रफ्तार पकड़ने चालू की हैं। तो हम लोग फिर से चाहते हैं कि पूरे देशवासी अपने अपने कामों में आगे बढ़ें और कदम उसी तरीके से मैंने मुंबई में 18 साल गुजारने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना झारखंड में अपना एक नाम कुछ करूं, क्योंकि हमारे इस बाबा नगरी में जन्म हुए तीर्थ स्थल पे जो विश्व में अन्य 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, तो उसी के नाम से मैंने माध्यम से मिस फ्रेश फेस ऑफ देवघर के नाम से मैंने एक ब्यूटी पेजेंट चालू किया हूँ। और मैं सिर्फ यही नहीं, मैंने ये ठाना हूँ कि साल में कम से कम 4 इवेंट करेंगे जिसके नाम है मिस फ्रेश फेस ऑफ देवघर 2022 और नेक्स्ट मिस एंड मिसेस तिएरा झारखंड 2022। उसके बाद में बिहार मिस बिहार एंड झारखंड और नेक्स्ट उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मधुपुर के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि हमारा जो स्कूल मैंने जो किया हूँ, हम बिरसिंडी पंदनिया से पढ़ाई करके मैंने मधुपुर चल के, जबकि हम उस टाइम पे इतना व्यवस्था नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हम लोग पैदल आया करते थे। उस टाइम पे एडवर्ड जॉर्ज हुआ करता था, अभी श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानते हैं। और इस यानी विद्यालय को बहुत दूरों से आते हैं यहाँ पे छात्र पढ़ने के लिए। यही स्कूल से मैंने अपना पढ़ाई करके और मेरे कुछ परिस्थिति बिगड़ने की वजह से और मेरे में एक टैलेंट था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो मैंने मुंबई माया नगरी में अपना कदम रखे और उस माया नगरी ने हमारे को बहुत पहचान दी। हम कई कलाकार से मिले और कई कलाकार को मैंने इवेंट में, एड फिल्म में और फिल्म्स में और काफ़ी सेलिब्रिटी को मैंने
एड कैंपिंग में, क्योंकि अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़ और भी काफ़ी बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इस जगह पे जो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं क्लाइंट ज्वेलरीज और गारमेंट्स के, जैसे कि अहमदाबाद में आशो पालव करके बहुत फेमस है, उसके लिए मैंने करीबन कैंपिंग कर चुका हूँ 1-2 साल। उसके बाद में दीप काला सिल्क हेरिटेज, माया नगरी मुंबई में फ्रेंडशिप साड़ी, जो 2008 से लेके 2022 तक मैंने कंटिन्यू अभी मेरा कैंपिंग चल ही रहा है। उसके दूसरे ब्रांड फेदरशिप, और भी ऐसे कई, बावरी है, और भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिसके लिए हम जावेरीस हैं एंड क्लासिक ऑर्नामेंट, संगम डायमंड्स, और भी ऐसे काफ़ी सारे जो इमेज ऑर्नामेंट के नाम से जाने जाते हैं जिसके हम कैंपिंग कर चुके हैं, और हमारे इससे इस तरह से परिचित बन गए हैं कि हमारे से सब संतुष्टि हैं। सब में हम कोई अपने में लालच नहीं है कि हम अपने आप को, उसी तरीके से एक विश्वास बन गए मधुपुर क्या कि हम चाहे कोई भी कोने में रहे, आदमी का जो प्रतिष्ठा होते हैं, विश्वास होते हैं, वो सबसे होते हैं। पैसे तो कोई भी कमा लेते हैं, लेकिन इज्जत कमाना और इमेज बनाना बहुत राजेश जी, यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा। आपने सुना राजेश जी को, बहुत सारे ऐड में इन्होंने ऐड प्रोड्यूस किया है और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐड इन्होंने बनाई है। अभी ये एक अपनी कंपनी बनाए हुए हैं और उस कंपनी के बैनर तले एक अपनी कंपनी बनाए हुए हैं और उस कंपनी के बैनर तले वो चाहते हैं कि एक इवेंट करना, और इनके दिल में वो इवेंट को सरजमी पे उतारने का मकसद है इनका देवघर जिला और झारखंड। तो मैं उस संदर्भ में आपसे राजेश जी जानूंगा कि ये जो इवेंट का ख्याल आपके दिल में आया, आखिर क्यों और कैसे, और आपने मधुपुर और देवघर को क्यों चुना? देखिए, मैं सबसे फर्स्ट बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है विश्व सुंदरी यानी जो बनी यहाँ से प्रियंका चोपड़ा और तनुश्री दत्ता जमशेदपुर और झारखंड से, उसके बाद में इस माया नगरी में काफ़ी सारे टैलेंट कलाकार हैं, बट हमारे यहाँ पे जो अलग अलग इवेंट जो करते हैं उसको चांस नहीं मिला जैसा पहले मिला करते थे। तो हमने ये चाहा कि हम क्यों नहीं इस कोरोना काल में हम माया नगरी में नहीं करके हम झारखंड में अपना एक पहचान बनावें और इवेंट करें, जिससे कि देवघर, झारखंड, मधुपुर को बढ़ावा फैशन में दे, और कल के दिन यही कलाकार जाके माया नगरी में या वर्ल्ड में कहीं पे भी देशों में जाके अपना एक पहचान बनाए, अपना फैशन शो करे, बड़े ब्रांड में काम मिले, इसको अपना एक पहचान मधुपुर, झारखंड, देवघर का। कौन से बैनर के तहत आप कार्यक्रम करेंगे? जी, मैं ये मेरा श्री सदगुरु फिल्म प्रोडक्शन जो मेरा 2003 से रजिस्टर्ड है, 18 साल से मैं इस बैनर के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ, और इसी माध्यम से मैंने जितने भी ऐड फिल्म है, प्रिंट ऐड है, और भी काफ़ी मैं इवेंट्स अभी करने वाला हूँ, तो मैं इसी बैनर के माध्यम से मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सदगुरु फिल्म प्रोडक्शन ये इनका कंपनी है, और उस कंपनी के माध्यम से ये मधुपुर देवघर में ब्यूटी शो करना चाहते हैं। ये एक सुनहरा अवसर यहाँ के युवतियों को देना चाहते हैं, और राजेश जी के मन में इच्छा है कि एक अच्छा ब्यूटी कंपटीशन कराकर जो खास करके देवघर जिला की युवतियां हैं और झारखंड की युवतियां हैं वो मुंबई तक अपना नाम रोशन करें, चूँकि झारखंड से पहले भी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। तो राजेश जी, क्या क्या कार्यक्रम, कैसे आप इसको सरजमी पर उतारेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें से जोड़ेंगे, माया नगरी से कुछ कलाकार को जोड़ चुका हूँ जो जूरी में है, ब्रांड एम्बेसडर में है, और भी काफ़ी सारे कलाकार को इसमें से जोड़ के इसको और भी मैं सजाने की प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज के डेट में फैशन में जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर हमारे कलाकार वहाँ के रहेंगे तो और भी इसमें 4 चांद लगेंगे मुंबई नगरी से, और जब वो कलाकार आके अपना यहाँ पे ऑडिशन में झारखंड में सभी कंटेंट से अपना ये चीज़ उसके साथ में इंटरव्यू लेंगे, उसको कंपटीशन में भाग के लिए उसको सिखाएंगे हर एक चीज़ में,
एक एक चीज़ बारीकी से उसको ट्रेंड किया जाएगा। तो उस माध्यम से लगता है कि कल के दिन एक ये सब में जो खूबियाँ छुपी है या जो कमियाँ पड़ रही है यहाँ के जो कलाकारों में, ये सब डरते हैं, ये सब में टैलेंट बहुत है बट अपने में टैलेंट को बिखार नहीं सकते, निखार नहीं, इसके वजह से निखारने के वक्त ना अब आ चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवघर के आने वाले हैं, तो वर्ल्ड पूरा कनेक्टिविटी हो जाएंगे देवघर से, और उसकी वजह से कुछ ही देरों की रास्ते रहेंगे मुंबई देवघर से लेके पूरे वर्ल्ड में कनेक्टिविटी हो जाएंगे, बेंगलोर हो जाएंगे, हैदराबाद हो जाएंगे, कलकत्ता हो जाएंगे, पटना हो जाएंगे, दिल्ली हो जाएंगे। तो इससे क्या होंगे कि एक फैशन में और भी बढ़ावा आएंगे और यहाँ के कलाकार को और भी अच्छे तरीके से काम मिलेंगे, वो अपने अपने जाके पहचान बना पाएंगे। तो राजेश जी, जो युवतियाँ हैं जो इस कंपटीशन में भाग लेंगी, आपके बैनर तले वो आएंगी, क्या कहना चाहेंगे उनको, और ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? देखिए, ये प्रक्रिया ना मैंने दिसंबर से चालू किया हूँ, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका ब्यूटी और टैलेंट होनी चाहिए, क्योंकि मैं अधिकतर ब्यूटी पेजेंट में देखता हूँ कि काफ़ी सारे क्राउड होते हैं और उसमें छट जाते हैं। तो मैं यही कहने चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा भीड़ क्राउड हो, सेलेक्टेड ही हो, जो जिसको टैलेंट है या वो जो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं या जिसमें ब्यूटी है वो अपने ब्यूटी को दिखा सकते हैं, तो हम उसी को प्रवेश ले रहे हैं। जबकि हम इसके फ्री एंट्री अभी कॉस्ट रखें, हम कोई इसमें से कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, बट मैं चाहूँगा कि अगर हम अपने में समर्थ रहे तो हम ऐसे ही सेवा देते रहेंगे झारखंड का, और जो हो सके हम प्रयास करेंगे यहाँ के झारखंड कलाकार को हम आगे ले जाने की, देवघर के और मधुपुर के। तो आपने सुना राजेश जी को, चूँकि देवघर की जो नगरी है ये कलाकारों की भी नगरी है, बहुत सारे फिल्म के ऑडिशन देवघर में हो चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार देवघर में आ चुके हैं और कई फिल्म का मुहूर्त भी यहाँ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि महेश भट्ट ने देवघर और दुमका में बेगम जान नाम की बड़ी फिल्म को डायरेक्ट किया है, और झारखंड सरकार ने फिल्म को ऐड को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी तक की व्यवस्था कर रखी है। ऐसे में मुंबई से लोग आते तो ज़रूर हैं, पर लोक लुभावने वादे देके चले भी जाते हैं। लेकिन राजेश जी से उम्मीद है कि मुंबई के नाम पे और राजेश जी के नाम पे और इनके कंपनी के नाम पे जो कलाकार इनके नज़दीक आएंगे उनको मंजिल मिलनी चाहिए, उनको रास्ता मिलना चाहिए और वो अपना मंजिल तय कर सके। क्या कहेंगे? मुंबई से लोग आते हैं, सपना दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, कहीं ऐसे तो आपकी कंपनी नहीं करेगी? नहीं, हमारे कंपनी में मैं कम से कम 4 दर्जन से ज़्यादा आर्टिस्ट और कलाकार को हम काम दे चुके हैं, जिसके हमारे प्रोफाइल में आप देख सकते हैं। हम झूठे वादे नहीं करते, हम जो कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं। तो इसके माध्यम से हमारे में यथाशक्ति वथा भक्ति, हमारे में जितने शक्ति है हम उतना करने की प्रयास कर रहे हैं और करूँगा। हमारे एक ही प्रयास है कि मधुपुर, झारखंड और देवघर के कलाकार को काम, और हम ये वादा करते हैं कि जो चीज़ मैंने ठाना हूँ वो चीज़ को हम इसको सफल बनाएंगे किसी तरह से। तो कलाकार आपसे कैसे संपर्क करेंगे? कलाकार इस तरीके से संपर्क करेंगे कि उसको चाहिए हमारे से बेनिफिट, तो बेनिफिट इसलिए इस तरह के हैं। नहीं, माध्यम क्या है संपर्क करेंगे? मोबाइल है, फॉर्म है, या फिर और किसी तरीके की चीज़ जो आपसे लोग इवेंट में जो शामिल होंगे वो कैसे आपसे संपर्क कर आप तक आएंगे? जी, मैं इसके बारे में आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होते हैं कि ऑनलाइन काफ़ी सारे आर्टिस्ट और काफ़ी सारे इवेंट भी आपने सुने होंगे या देखे होंगे। उसमें से क्या होते हैं कि आर्टिस्ट को ना बहुत को लालसा देते कि आप हमारे यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना एक इनकम की जरिया बना लेते हैं, जबकि आर्टिस्ट को काम नहीं देते हैं और उसको निराशा होके मुंबई से बगैर ताज का आने पड़ते। तो ऐसे चीज़ को हम ऐसे करने चाहते हैं कि कोई फ्रॉडगिरी ना हो, कोई किसी को दिल में ये नहीं लगे
कि हमारे से 10 रुपया खर्च हुआ तो उसका उपयोग नहीं है। इसके माध्यम से मैंने क्या किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवा रखें। हम इसमें से फर्स्ट रखें कि हमारे मोबाइल नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट संपर्क करें श्री सदगुरु फिल्म प्रोडक्शन के ओनर से राजेश कुमार यादव से। उससे आप पूरे डिटेल्स पूछ सकते हैं उसके बारे में, और उस माध्यम से आपको एक फॉर्म भेजा जाएंगे व्हाट्सएप द्वारा। उस फॉर्म फिलिप पे करेंगे, उसमें से अपना जो भी है इंट्रोडक्शन वो आप देंगे इंट्रोडक्शन, और आपका फ़ोटोस भेजेंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ही मैं आपको बुलाया जाएंगे ऑडिशन पे, और फिर मैं आगे आप लोग को इसका मुंबई या गोवा, या अगर ऐसा कोरोना काल रहा अगर दिक्कत पड़ा तो मैं चाहूँगा कि मैं ये झारखंड में ही कोई अच्छी जगह पे ये ब्यूटी पेजेंट हो। क्या है, नंबर फ्लैश करेंगे आप अपना, जिससे लोग संपर्क करेंगे? जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 9320137029। ये है मेरा कॉलिंग नंबर, और व्हाट्सअप नंबर है 7970985123। तो ये इन्होंने अपना मोबाइल नंबर फ्लैश किया है, और ये स्क्रॉल में भी चलेगा। आप इस नंबर से इनसे संपर्क साध सकते हैं राजेश जी से। और अपना फॉर्म कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा, ये निःशुल्क अभी होगा, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप मुंबई और गोवा में उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ये सुनहरा अवसर राजेश जी ने आपको दिया है, और आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। साथ ही साथ इन के जो दिल में जो इरादे हैं, गुजरने की जो इच्छा है, उसमें आप अपना भरपूर सहयोग करें, ताकि आने वाले दिनों में राजेश जी ने पहले भी ये कोशिश की थी और प्रयास भी किया था, लेकिन 2 वर्ष का कोरोना काल कहीं ना कहीं इनकी सब प्रोजेक्ट जो है ठंडे बस्ते में चली गई। फिर से ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छी पहल कर यहाँ के युवतियों को एक सुनहरा अवसर देंगे। आप इनसे अवश्य मिलें, संपर्क करें, इनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और एक सुनहरा अवसर प्राप्त करें। धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी थैंक्स बोलने चाहूँगा, और पूरे झारखंड वासी को, मधुपुर मधुपुर के रहने वाले सभी भाई बंधुओं को मैं थैंक्स बोलने चाहूँगा कि हम इस मधुपुर के माटी से मैंने ऊपर यहाँ तक आया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के इस माटी के माध्यम से मैंने आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो कुछ सुनहरा मौका मुझे भी मिले कि यहाँ के कलाकारों को कुछ मैं सेवा कर सकूँ। थैंक यू। तो इस सेवा भावना के साथ मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।